न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के प्रोग्राम कलाम इलाही और हमारे जिंदगी में मैं हूं सैमसन जावेद। और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू रेवरेंड फादर यूनुस फ्रांसिस, जो माहिर अलायात हैं, चर्च हिस्ट्री और मुसन्नफ और शायर भी हैं। और इन्होंने बड़ी खूबसूरत हाल ही में एडवेंट बुक भी तहरीर की है, जो अनकरीब हमारे हाथों में होगी। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हो कि एडवेंट आमद के अयाम जो क्रिसमस से 4 इतवार पहले आते हैं। ये कहाँ पे कोई अलमिया है या क्या है? जैसे ही क्रिसमस या एडवेंट आता है तो मुख्तलिफ सवालात लोगों के जहनों में भी आते हैं, और वो क्रिटिसाइज भी करते हैं कि कहाँ बाइबल में ये लिखा हुआ है। दरअसल हमारे साथ जैसे कि हमारा टॉपिक भी है आमद के अयाम से वाबस्ता अलामत और रवायात का आगाज कैसे और कब हुआ। ये एक ऐसी मेमोरी या ऐसी याद दहानी है कि हमें वो प्रेपरेशन करनी है। और ख़ास मैं एक ज़रूर आपसे बात करता चलूँगा कि बहुत सी हमें फीडबैक भी आती है जब भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, और ख़ुसूसन मजहबी प्रोग्राम में, कि जो जिस तरह हम यसु अल मसीह के बर्थडे या जन्मदिन या क्रिसमस मनाने को होते हैं, तो घरों की सजावट, डेकोरेशन, फिर चर्चेज, फिर बाहर क्रिसमस ट्री, चरनी, मुख्तलिफ हम जो है वो डेकोरेशन अलामत होती हैं। फिर सर्कस आता है, चक्कर जिसको कहते हैं वो होता है। और पैगाम ये आया कि जिस तरह के खुदा ने लिखा है बाइबल मुकद्दस में, इंजील मुकद्दस में, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो उस पे ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि अब्दी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी पाए। तो उसमें एक मोहब्बत का पैगाम मिलता है, जो हमें ना सिर्फ कहने से या सुनने से, बल्कि हमें अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल जो है वो लाना है। बड़ी खूबसूरत बातें होती हैं मेरी अक्सर जब भी मजहब की होती हैं फादर यूनुस फ्रांसिस साहब से, तो वो बड़ी उसको बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं, जैसे कि जीसस क्राइस्ट तमसील से ये बयान करते थे। तो शागिर्द कहते थे कि आप जो भी बात है वो तमसीलों के जरिए करते हैं। तो वो जीसस क्राइस्ट ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि आपको आपको समझ बूझ दी है, लेकिन जो समझने वाले हैं उनको तमसील में इस तरह दिया जाता है ताकि वो आसानी से समझ जाए। तो जी फादर जी, वेलकम कहते हुए इस टॉपिक का मैं चाहूंगा कि आप हाल हवाल भी, और इस टॉपिक की अहमियत हमारी जिंदगी, हमारे ईमान, हमारे जो एक कहते हैं रूहानियत में हमारा आज के टॉपिक का किस तरह असरअंदाज होती है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी फादर जी। जी, थैंक यू सैमसन भाई। इस प्रोग्राम के लिए मदऊ करने के लिए। अम, आमद के अयाम बिलखसूस हम कहते हैं कि तैयारी के अयाम हैं। और आपने जिक्र किया मुख्तलिफ रवायात और अलामात का जो इस सीज़न से या इन अयाम से वाबस्ता हैं, तो उनकी अहमियत उसी वक्त बनती है जब वो हमारी रूहानी तरक्की या ईमान की तकवीत में अगर वो कोई किरदार अदा कर सकते हैं। तो इनका मकसद भी यही है कि हमारी तवज्जो जो है वो एक ख़ास शख्स की तरफ दिलाना। तो जब ये अलामात आप देखते हैं या ये मौज़ूआत इनका आप जिक्र करते हैं, तो हमारी तवज्जो इन अलामात से बढ़कर कहीं और चली जाती है। हम आगे जाकर प्रोग्राम में जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ मैं एक दो अल्फाज में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ
कि जब हम मिसाल के तौर पे क्रिसमस ट्री का जिक्र करते हैं या देखते हैं, तो ये अलामत सिर्फ हमारी तवज्जो दिलाने के लिए है, लेकिन हम जो ही देखते हैं तो हमारा फोकस फिर उस दरख्त पे नहीं रहता, बल्कि 2000 साल से ज्यादा जो वाकया हुआ उसकी तरफ हमें ले जाता है। तो ये अलामत इसी लिहाज से अहमियत की हामिल हैं कि ये हमें बड़े अहम वाक़े या मौके की तरफ लेकर जाती हैं। इनका किरदार सिर्फ इतना ही है। जी जी फादर जी, ये अक्सर हमने सुना, अक्सर लोग कहते हैं कि क्रिसमस क्या है, इसका मतलब क्या है, समझना चाहते हैं मतलब क्या है। पहले तो होता है कि हमें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, या ये भी बड़ी एक लंबी बहस है कि बाइबल में कहाँ है क्रिसमस, बाइबल में कहाँ है। हम इसको इस तरीके से लेते हैं क्वेश्चन को कि क्रिसमस का मतलब क्या है, और उसके बाद चलते हैं कि बाइबल मुकद्दस में क्रिसमस कहाँ मनाया गया। जी जी फादर। बहुत अहम सवाल। मैंने भी बहुत दफा सुना है और देखा भी है फेसबुक पे, इसके हवाले से पोस्ट काफी यानी कि नजर से गुजरती हैं कि क्या क्रिसमस बाइबल में है, या क्या क्रिसमस का जिक्र बाइबल में है, या क्या क्रिसमस बाइबल में मनाया गया। तो इस सवाल का जवाब बहुत सादा है। जवाब यह है कि क्रिसमस के लुग़वी मानी क्या हैं, इसका मतलब और मफहूम क्या है। तो अगर हम इसका मतलब जान लें तो फिर हमें इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाता है, हमें कोई बहुत ज्यादा दलाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पे क्रिसमस कहां से निकला, लफ्ज, इसके लफ्जी मानी या लुग़वी मानों की मैं बात कर रहा हूं। तो क्रिसमस का लफ्ज जो है ये दो अल्फाज का मजमुआ है। आप देख लें लिख के, क्राइस्ट मास, या जिसको टी फिर साइलेंट आ जाता है जब हम कहते हैं क्रिसमस, लेकिन जब लिखा जाता है तो हम कहते हैं क्रिसमस यानी कि टी के साथ। अब ये लफ्ज मसीह तारीख में या हिस्ट्री में पहली दफा 1038 में इस्तेमाल किया गया, जो क्रिसमस का लफ्ज है। लेकिन ये लफ्ज आया कहां से? हिब्रू में या इब्रानी में क्रिसमस के लिए लफ्ज जो है मशाया इस्तेमाल किया गया। मैं बताता हूं कि पहले लफ्ज जो क्राइस्ट, मस की हम जो बात का दूसरा लफ्ज है उसमें बाद में करेंगे। क्रिस का पहला लफ्ज क्राइस्ट, हिब्रू में मशाया, ग्रीक या यूनानी में क्रिस्तोस, लातीनी में क्रिस्तुस, और पुरानी या कदीम इंग्लिश जुबान में इसे क्रिस्तस कहते हैं। अब मुख्तलिफ जुबानों में इस लफ्ज का मतलब, क्राइस्ट का मतलब या क्रिसमस के पहले लफ्ज का मतलब अनॉइंटेड, जिसका मतलब है ममसू, मसा किया हुआ, ये पहले मानी हो गए। अब दूसरा हिस्सा जो है क्रिसमस, मस का लफ्ज जो है वो लातीनी जुबान से है, जिसको मिस्सा भी कहते हैं, जिससे मैसा का लफ्ज भी निकला है। तो दूसरे लफ्ज का मतलब है मैसा या मिस्सा का मतलब है भेजा गया या भेजा हुआ या भेजा जाना। तो जब आप इन दोनों अल्फाज को मिलाकर पढ़ेंगे तो इसका लुग़वी मतलब बनेगा क्रिसमस का ममसू का भेजा जाना, मसा किए हुए का भेजा जाना, या मसा किए हुए का आना। अब अगर इस हवाले से, क्रिसमस के हवाले से आप देखते हैं बाइबल में, तो फिर यकीनन क्रिसमस बाइबल में है। क्यों? क्योंकि क्रिसमस मतलब कि मसा किए हुए का आना, मसा किए हुए का भेजा जाना, मसा किए हुए की पैदाइश या विलादत मानी बनते हैं। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं बिलो शक्को शुबा क्रिसमस या क्रिसमस का आना या क्रिसमस का मनाया जाना में ममसू के आने की खुशी जो है वो हम मनाते हैं। तो इस लिहाज से मेरी नजर में कम से कम
जो है वो क्रिसमस का लफ्ज इस हवाले से अगर हम क्रिसमस के मानों को समझें, उसके मफहूम को समझें, तो बिल्कुल 100% क्रिसमस बाइबल में है। आपके दूसरे सवाल का जो इसी सवाल का दूसरा हिस्सा था, क्या बाइबल में क्रिसमस मनाया गया? अगर हम इसी बात को ममसू के आने को या मसा किए हुए के भेजे जाने को क्रिसमस से मंसूब करें, तो फिर यकीनन बाइबल में हमें क्रिसमस के मनाए जाने की बात मिलती है, अगरचे क्रिसमस का लफ्ज वहां पे नहीं है। वो कैसे? अब जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो इससे मुराद क्या है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी मनाना, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के लिए शुक्रगुजारी करना, नजात दहिंदा की विलादत को याद करना। तो अगर हम शुक्रगुजारी और खुशी के मानों में देखें तो बाइबल मुकद्दस में हमें खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर खुशी मनाने का तज़किरा मिलता है। वो कैसे? सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर आसमान पर नगमे गाए गए, खुशी मनाई गई। आप लूका की इंजील उसका 2 बाब 8 से 15वीं आयत पढ़ें। आलम बाला पर खुदा को जलाल ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती, गीत गाया गया और चरवाहों को खुशी का पैगाम दिया गया। तो ये क्या है? ये क्रिसमस का मनाया जाना नहीं है तो और क्या है? ये विलादत की खुशी नहीं है तो और क्या है? तो सबसे पहले हम इस लिहाज से कह सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशी फरिश्तों ने मनाई। उन्होंने ये पैगाम जो है फिर चरवाहों को दिया। उन्होंने जाकर खुदावंद यीशु मसीह का दीदार किया, चरनी में देखा। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि मजूसियों ने सितारे के जरिए जब उनको बताया गया या उनको निशानदही हुई तो उन्होंने जाकर खुदावंद यीशु मसीह को देखा और अपने हदिये और नजराने पेश किए और एक लिहाज से उन्होंने खुशी मनाई। तो अगर क्रिसमस का ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से है, खुशी मनाने से है, उसकी विलादत को याद करने से है, तो यकीनन क्रिसमस बाइबल में है और इसका मनाया जाना भी बाइबल मुकद्दस में है। उसके बाद हम अलामात की बात कर सकते हैं, लेकिन वो शायद हम आगे जाकर हम आगे बढ़ते हैं कि जैसा हमारा आज का टॉपिक भी है कि आमद के अयाम कैसे मुकर्रर हुए या इसका मकसद क्या था। कई ऐसा है कि कई लोग जैसा कि पहली जो है वो मोमबत्ती जलाई जाती है पहले इतवार को, गुज़श्ता इतवार हमने एडवेंट मनाया बड़ी धूमधाम से, लेकिन कोई अब भी कुछ कलीसिया ऐसी हैं जो नहीं मनाती लेकिन कहती हैं। तो इसलिए इसका मकसद कब मुकर्रर हुआ, कैसे ये आगे आया? जी जी एक बड़ी दिलचस्प रवायत है कि कुछ चीजें जो हम कलीसिया में करते हैं, अपनी जिंदगी में करते हैं, तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी चीज को मौसर और बामानी बनाने के लिए होता है। तो अगर तो यानी कि उसमें एक मकसदियत होती है। तो अगर किसी चीज के करने में, चाहे वो रवायत हो चाहे वो अलामात हो, उनके इस्तेमाल करने में कोई मानवीयत और मकसदियत नहीं है, तो फिर उनका करने का कोई जवाज भी नहीं बनता। ठीक है। तो अगर कलीसिया ने हमारे लिए कुछ दिन जो हैं, खास अयाम या ईदें जो हैं या कुछ रवायात जो है मुकर्रर की हैं, तो ज़ाहिर है उनके पीछे कोई खास मकसद, उनमें मानवीयत है, मकसदियत है, ये चीज़ें। अब जब हम आमद की बात करते हैं या आमद के अयाम की बात करते हैं, तो इनका मकसद भी खुदावंद यीशु मसीह की तैयारी के लिए, आने के लिए अपने आप को तैयार करना है। उस पर मैं थोड़ा सा आगे चल के बात करूंगा। एडवेंट का लफ्ज जब हम सुनते हैं, एडवेंट लातीनी जुबान का लफ्ज है जिसके मतलब या मानी है आना या आमद। एडवेंटिस का लिटरल मतलब जो है आना या आमद। तो इनका जब शुरू में आगाज हुआ, पहली
कम से कम 3 सदियों में जो पहली इब्तदाई कलीसिया थी, खुदा उस वक्त ज्यादातर जोर जो है खुदावंद यीशु मसीह के क़यामत पर था, उनकी मौत पर, उनकी अज़ियत पर, उनके मुर्दों में से जी उठने पर। तो पहली दूसरी सदी में ज्यादातर जोर जो था वो इसी बात पर दिया जाता था कि इनको कैसे मनाया जाए, इसके लिए अपने आप को कैसे तैयार किया जाए। लेकिन जब वो सारा एक लिहाज से और रवायत कायम हो गई तो सारे लोग जो हैं वो उस दौर में जानने लगे कि यानी कि ये अहम वाक़या है, अहम ईद है। उसके बाद जो है एडवेंट का सीजन जो है या ईदें जो है ना, उनका आगाज हुआ। तो इसका आगाज चौथी सदी में, एडवेंट सीजन जो है चौथी सदी में हुआ, लेकिन उसमें कोई हतमी तारीख हमें नहीं मिलती जिसके हवाले से हम कह सकें कि इस साल जो है एडवेंट सीजन या एडवेंट या आमद के याम जो है उनका तयन किया गया। लेकिन इब्तदाई दस्तावेज जो हैं उनसे हमें पता चलता है कि चौथी सदी में फ्रांस में मजूसियों की ईद से कबल तैयारी के अयाम का हमें जिक्र मिलता है। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की 25 दिसंबर जो हम कहते हैं उस दिन से नहीं, लेकिन मजूसियों की ईद से पहले जो है तैयारी का हमें जिक्र मिलता है। और 380 में स्पेन में काउंसिल ऑफ सरागोसा, उन्होंने मजूसियों की ईद की तैयारी के लिए 3 हफ्तों का वक्त मुकर्रर किया। लेकिन बाद में कुछ अरसे के बाद ये अरसा जो है ये बढ़ाकर 6 हफ्तों का कर दिया गया। तो शुरू में कुछ अयाम, फिर 6 हफ्तों का अरसा, और उसमें खास तौर पर जैसे हम रोज़ों के दौरान अपने आप को तैयार करते हैं रोज़े के साथ, दुआ के साथ, तो उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह की आमद या मजूसियों की ईद के लिए भी इसी तरह लोग तैयार करते थे। फिर 6ठी सदी में इस अरसे को कम करके 4 हफ्ते जो है वो कर दिया गया। तो उस वक्त से लेकर आज तक जो है वो 4 हफ्तों का ही हमें जिक्र मिलता है। बाद में जो इसके साथ वाबस्ता कुछ रस्म और रवायत, कुछ अलामात, फिर लतूरियाई तरीका या दुआ का तरीका या किस तरह हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं उनका, यानी कि चर्च की इबादत में उसके लिए इबादती तरतीब जो है वो तकरीबन 1095 के दौरान जो है वो यानी कि की गई। तो हम कह सकते हैं कि इसकी यानी कि मुख्तलिफ मराहल हैं आमद के याम में। लेकिन कम से कम 11वीं सदी से आलमी तौर पर या आलमगीर कलीसिया जो है, जो मेन स्ट्रीम चर्चेस हैं, वो 4 हफ्तों का जो है वो तयन उस वक्त हुआ था। तो उस वक्त से आज तक जो है ये सिलसिला जो है 4 हफ्तों पर ही चल रहा है। अब हम आमद की बात करें, तैयारी की आपने कहा, तो कलीसिया की नज़र में इसके 3 पहलू हैं। जब हम आमद की तैयारी की बात करते हैं तो इसमें 3 पहलू हैं। एक पहलू माजी का, एक पहलू मुस्तकबिल का, और एक पहलू हाल का। वो कैसे? माजी के पहलू में जब आमद की हम बात करते हैं तो हम एक वाकया जो हो चुका है 2000 साल कबल वाकया हुआ, हम उसको याद करते हैं, उसके लिए खुदा का शुक्र करते हैं, उसके लिए खुशी मनाते हैं कि उस वाकये ने दुनिया की तारीख को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कि हम आज जब वक्त को तकसीम करते हैं, तारीख को तकसीम करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? कबल अज़ मसीह और बाद अज़ मसीह। तो इसकी ये पास डायमेंशन है कि हम माजी में जो वाकया हुआ उसके लिए खुशी भी मनाते हैं, शुक्रगुजारी भी करते हैं। जो मुस्तकबिल की डायमेंशन है या पहलू है इसका, वो है खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के बारे में। तो हमारा मकसद एक्चुअली कलीसिया की नजर से जब हम तैयारी के इन अयाम पर गौर करते हैं 4 हफ्तों पर, इसमें दूसरा पहलू भी बहुत अहम है। हम अक्सर पुराना जो माजी का पहलू है उस पर जोर देते हैं। अब मुस्तकबिल का पहलू यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को कैसे तैयार करते हैं। तो उसके लिए हम जानते हैं कि
खुदावंद यीशु मसीह ने भी अनाजील में बहुत दफा फरमाया कि तैयार रहो, जागते रहो, दुआ करते रहो कि इब्ने इंसान फिर दोबारा इस दुनिया में आएगा। तो इन अय्याम में हमें ये नहीं भूलना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए कि एक आंख हमारी माजी पे होनी चाहिए और एक आंख जो है मुस्तकबिल पे होनी चाहिए कि जब खुदावंद यीशु मसीह दोबारा इस दुनिया में आएंगे, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? तीसरा पहलू इसका वो है हाल का पहलू, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह अब इसी वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारी जिंदगियों में आना चाहते हैं। क्या हम उनको अपनी जिंदगी में, अपने दिल में खुशामदीद कहते हैं या नहीं? क्या हम उसके लिए तैयार हैं या नहीं? तो जब हम आमद की बात करते हैं या आमद के अय्याम की बात करते हैं तो हमें ये तीनों पहलू जो हैं अपने जहन में रखने चाहिए। शुक्रगुजारी माजी के लिए, मुस्तकबिल के लिए तैयारी, और आज के लिए, हाल के लिए हम कहाँ पे हैं, किस मकाम पे खड़े हैं, हम कैसे खुदावंद यीशु मसीह का अपनी जिंदगी और अपने दिल में खुशामदीद कहते हैं। तो ये तीनों पहलू जो है आमद के लिहाज से बहुत बहुत अहम है। नाज़रीन, एक मैं अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं अपने चर्च, न्यू कासल चर्च जो एशियन क्रिश्चियन चर्च है, उसमें जब मैं आमद के संडे आ गया, आमद के रोज़, तो जब वहाँ पे देखा कि मोमबत्तियाँ लगी, क्रिसमस ट्री, बड़ी सजावट थी, तो रियली मेरी फीलिंग क्या थी कि मुझे ऐसे ही था कि जैसे वहाँ पे वाकया ही एक रूह जो है वो आ, वहाँ पे हाजिर और नाजिर है। असल आपका, मैं ये कहने का मतलब है कि आपकी फीलिंग्स हैं, आपकी फीलिंग्स हैं कि आप किस फीलिंग के साथ खुदा के पास आते हैं, तैयारी करते हैं। यही अगर आप जंगो जदल में हो तो आपको वो ही उसके आपके ज़हन और दिल और दिमाग में होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को तैयार करें, अपने जहन को, अपने दिल को, कि ये आमद के अयाम है जो हमने आगे जाके क्रिसमस मनाना है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि रीत कब और कैसे शुरू हुई, और ये भी बताइएगा कि ये एक बड़ा ज़रूरी एक समझा जाता है। यहाँ जहाँ हम यूरोपियन में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, तो दरवाज़ों पे बनाया होता है। जी एडवेंट रीत की, जैसे मैंने कहा कि कुछ यानी कि कलीसिया में कुछ जैसे जैसे ईदें जो है मुतारफ हुई, तो उनको बामानी बनाने के लिए, पुरअसर बनाने के लिए, या एक तालीम या पैगाम देने के लिए, या कुछ सिखाने के लिए कलीसिया को या दूसरों को, आस्ता आस्ता मुख्तलिफ रवायात जो हैं वो कुछ वाक़यात के साथ जुड़ती गई। तो जो एडवेंट रीत का, इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये कहते हैं कि ये 16वीं सदी में जर्मनी में शुरू हुई, यानी कि इसका जिक्र आता है 16वीं सदी में, लेकिन ख़ास तौर पर इसका जिक्र जो है वो हमें 18वीं सदी में मिलता है, यानी कि 1839 में, जब से ये बाकायदा इसका आगाज हुआ। तो इसकी यानी कि बैकग्राउंड जो है वो इस लिहाज से बहुत अहम है कि जर्मनी में एक पास्टर थे जो यतीम बच्चों या गरीब बच्चों का हॉस्टल जो है वो चलाते थे, यानी कि उनकी निगहदाश्त करते थे। तो जब क्रिसमस के दिन नज़दीक आते तो वो बच्चे, जैसे हम जानते हैं कि बच्चे जानना चाहते हैं कि ये ईद जो है कब आ रही है, तो काइंड ऑफ जब हम यहाँ भी बच्चों की बात करते हैं तो कहते हैं आर वी देयर येट, जब वो आप कोई सफ़र कर रहे हो तो कहते हैं क्या हम पहुंच गए हैं, कब हम पहुंचेंगे, कितने दिन रह गए हैं, कितनी रातें रह गई हैं। तो बच्चे जब क्रिसमस के दिन नज़दीक आते तो वो पास्टर से पूछते थे कि क्रिसमस कब है। हर रोज उन्होंने यही सवाल करना कि आज कितने दिन हो गए, कितने दिन रह गए हैं। तो उसने क्या किया, एक यानी कि बच्चों को सिखाने के लिए और तालीमी सबक देने के लिए उसने एक कार्ट व्हील लिया। जैसे वो व्हील नहीं होता बड़ा टांगे वगैरह का व्हील इस तरह का जैसे हम पाकिस्तान में देखते थे, उसने एक बड़ा सा व्हील लिया, उसके ऊपर उसने 20 कैंडल्स, 40 छोटी छोटी 20 छोटी छोटी कैंडल्स जो है ना
वो उस पे उसने लगा दी ऐसे दायरे की शक्ल में व्हील पे, और उनके दरमियान हर 6 कैंडल्स के बाद एक 7वीं कैंडल जो थी वो बड़ी लगा दी, व्हाइट कैंडल। तो इस तरह यानी कि 5 छोटी कैंडल्स और छठी जो है वो लार्ज कैंडल। तो वो 1 दिसंबर से लेकर 24 तक हर रोज एक कैंडल जलाते थे, जिससे फिर बच्चों को पता चल जाता कि अब इतने दिन रह गए हैं। तो इसकी रवायत जो है वो इस तरह से शुरू हुई जर्मनी में। फिर आगे बढ़ती बढ़ती जब कुछ दूसरी कलीसियाओं ने, दूसरे लोगों ने देखा कि ये बड़ी अच्छी रवायत है, बामानी है, और ये उन्हें क्रिसमस की तैयारी के लिए, काउंटडाउन के लिए जो है वो हेल्प करती है, मददगार है, तो उन्होंने भी इसको अपनाना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद 1920 में ये रवायत जो है यूरोप में खासतर फैल गई। उसके बाद 1930s में अमेरिका में चली गई वो कुछ लोगों के जरिए। तो उस वक्त से लेकर हम कह सकते हैं कि ये इसका आगाज जो है पिछली सदी से यानी कि जो है वो आम रवायत पड़ी। इसके बाद प्रैक्टिकल या अमली वजूहात की वजह से वो इतना बड़ा व्हील तो चर्च में नहीं रख सकते थे, और इतनी ज्यादा कैंडल भी जो है प्रैक्टिकली उसको मुमकिन बनाने के लिए जब चर्च में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ तो इसने वो व्हील से जो है, जो आजकल हम एक छोटा सा दायरा जो है वो होता है रिंग जो है, तो उसका आगाज हो गया। फिर वो कैंडल्स जो हैं वो यानी कि 24 की बजाय 4 या 5 बड़ी कैंडल्स हैं वो फिर हफ्तों में तकसीम होगी, दिनों की बजाय हफ्तों में तकसीम होगी। इसलिए हम आजकल जब आप चर्च में जाते हैं आपको या 4 कैंडल्स नजर आएंगी या 5 नजर आएंगी। 5वीं जो है वो दरमियान में होती है व्हाइट कैंडल, 3 पर्पल जामनी और 1 पिंक गुलाबी, और दरमियान में व्हाइट कैंडल्स। कई जगह पे 4, कहीं पे 5। वो 5वीं जो है मिडिल में व्हाइट है उसको हम कहते हैं क्राइस्ट कैंडल, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की जो है रिप्रेजेंट करती है उनको। तो वो आमतौर पर जो है वो रात की इबादत जब होती है मिडनाइट मास, उस वक्त वो 5वीं कैंडल जो है वो हम चलाते हैं। तो ये तकरीबन इस 1920 से लेकर 1930 की दहाई में जो है इसका आगाज हुआ। लेकिन इसी से जुड़ा सवाल है, मेरा ख्याल है वो अहम है, अगर हम उस पर बात ना करें तो फिर इस अलामत का रखना, इस अलामत का चर्च में होना वो कुछ बेमानी सा हो जाता है। और वो क्या है? 4 कैंडल्स जो हैं वो 4 मौजूआत को रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी नुमाइंदगी करती हैं। तो अगर हम सिर्फ कैंडल जला लें हर संडे को और उस मौजू पर गौर ना करें तो फिर वो महज रवायत रह जाती है। आप उसको करें या ना करें उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। उसकी अहमियत उसी वक्त बनती है जब आप जब लाइट वो कैंडल जो है जलाते हैं, उसके साथ या उससे वाबस्ता जो मौजू है उस पर आप गौर करते हैं, उस पर ध्यानो ज्ञान करते हैं। आपने जिक्र किया कि पिछले संडे को चर्च में कैंडल जलाई गई, तो उसके साथ एक मौजू था। पता नहीं कितने लोगों को याद होगा, कितने लोगों ने उस पर गौर किया। सिर्फ कैंडल तो जला ली, लेकिन क्या उस पर सोचा कि उसके साथ मौजू क्या था? उसके साथ मौजू है, पहली कैंडल के साथ आमतौर पर उम्मीद, होप का मौजू है। तो इसलिए आप ये थीम भी देख रहे हैं जो इनके साथ। अब उम्मीद पे आपको गौर करना चाहिए, उस पे पैगाम होना चाहिए चर्च में या कलीसिया में या इबादत में। उम्मीद से हमारी क्या मुराद है? उम्मीद जो है वो हम मसीहों के लिए कितनी जरूरी है? तो इस हवाले से हमें सोचना चाहिए। उम्मीद के साथ फिर वाबस्ता टॉपिक है पेट्रियार्क्स का, जो अबाए ईमान जिन्हें हम कहते हैं, जिनसे हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, तो इनके साथ इसका क्या ताल्लुक है? उन पे गौर करना कि वो लोग इस उम्मीद में रहे या उनके बाद कि कब वो खुदा के निजात दहिंदा या ममसू को देखेंगे। एक तो हम इस उम्मीद को उनसे वाबस्ता करते हैं, फिर हम अपनी जिंदगियों से उम्मीद को वाबस्ता करते हैं। फिर दूसरा टॉपिक जो है वो उसके साथ होता है मोहब्बत का। आपने जिक्र किया खुदा ने इस कदर हमसे मोहब्बत की कि उसने अपना प्यारा बेटा बख्श दिया। हम मोहब्बत पे गौर करें। अब नेक्स्ट संडे जब आप कैंडल जलाएंगे तो मेरा ख्याल चर्च में पैगाम यही होना चाहिए कि खुदा ने हमसे किस तरह मोहब्बत की और हम फिर कैसे लोगों से
मोहब्बत करते हैं, या वो मोहब्बत हम कैसे दिखाते हैं। मैं मुख्तसरन बात कर रहा हूँ, बड़ी लंबी हो जाएगी। उसके बाद तीसरे संडे को जब आप कैंडल जलाएंगे, पिंक कैंडल, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि पिंक कैंडल जो है वो मुकद्दसा मरियम के लिए जलाई जाती है। नहीं, तीसरी कैंडल जो जलाई जाती है, पिंक या गुलाबी कैंडल, वो खुशी की कैंडल है, जॉय, कैंडल ऑफ जॉय। कि जब जो ही हम क्रिसमस के करीब बढ़ते हैं तो हमारी खुशी जो है वो बढ़ती जाती है। तो हम, इसका मकसद है कि हम बिल्कुल खुदा, यानी कि उसके संडे के बाद जो है क्रिसमस आएगा, तो हम खुशी पर गौर करें कि हमारी खुशी किस बात में है, हमारी खुशी का मंबा क्या है, जरिया क्या है, और हमें किस तरह की खुशी जो है खुदा हमें मुहैया करता है। और चौथा इतवार जब आप जलाते हैं कैंडल, तो अमन की, पीस की, कैंडल ऑफ पीस। तो मैं तो जब अपने चर्च में इबादत होती है इन 4 संडेज को, मैं हमेशा इन मौजूआत पर ही कोशिश करता हूं कि पैगाम दिया जाए, उम्मीद, मोहब्बत, खुशी, अमन। इसके अलावा बहुत से और मौजूआत हैं, शायद आपकी नजर से गुजरे हों। उनमें है पेट्रियार्क्स, प्रॉफिट, जॉन द बैप्टिस्ट और मेरी। ये भी 4 थीम जो है ना, आप कैंडल जब जलाते हैं, जो हमने, जिसका मैंने थोड़ा तफसीलन जिक्र किया, उसके अलावा आप पेट्रियार्क्स, प्रॉफिट्स, जॉन द बैप्टिस्ट और मेरी, उन पर गौर कर सकते। क्यों? कि उनकी जात, उनका ईमान, उनका चाल चलन, उनसे हम क्या सीख सकते हैं। पेट्रियार्क से हम क्या सीखते हैं, प्रॉफिट से जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो हम उनकी पेशन गोइयों पे गौर करते हैं कि किस तरह पेशन गोइयां खुदावंद यीशु मसीह की जात में पूरी हुई। जॉन द बैप्टिस्ट, उसने किस तरह खुदावंद का रास्ता तैयार किया, उससे हम क्या सीखते हैं। मुकद्दसा मरियम, चौथा इतवार जो, अगर ये थीम फॉलो करें, मुकद्दसा मरियम की जात, उसका ईमान, उसकी ताबेदारी, उसकी वफादारी, उसकी कुर्बानी, यानी कि ये सारे पहलू जो हैं, ये अहम है, ये मौजूआत। अगर हम सिर्फ कैंडल जला लें और हमने कहे कि आज हमने पहली जला ली, दूसरी जला ली, तीसरी, चौथी, और बस अब क्रिसमस मना लो, फिर उनका कोई फायदा नहीं है। ना क्रिसमस एडवेंट रीद का कोई फायदा है, ना कैंडल चलाने का फायदा है कुछ। अगर आपने करना है अच्छी तरह, तो इस्तिफादा हासिल करना रूहानी तौर पर, तो इन मौजूआत पर गौर करें, वरना वो रवायत, वो अलामत बेमानी है। जी आगे बढ़ते हैं। और बड़ा खास इवेंट है जो कि क्रिसमस ट्री है। कि हमने देखा नाजरीन, और कि अलामत और जो रवायात हैं उनका मकसद एक ये है था, मुतहरक रखना, मुतहरक रखना, ताज़ा दम रखना। और ये क्रिसमस ट्री भी है आपकी। मुझे बड़ी अच्छी मिसाल एक याद आई। एक दिन आप बात जब हो रही थी, हम मौजू पे बात कर रहे थे कि हम डेली रोजाना कितने ही दरख्त देखते हैं, जी, वो बात नहीं होती। हाँ जी, हाँ जी। जब हम क्रिसमस ट्री देखते हैं तो एक अलग ही हमारे अंदर एक रूहानियत, एक ताजगी, एक याद कोई भी आप देख लो, यूरोपियन ममालिक में, चाहे वो मुस्लिम है, कोई हिंदू हैं, कोई भी हैं, उन्होंने क्रिसमस ट्री जरूर लगाना अपने दुकान जी। में या बाहर या इस तरीके से। तो इसके पीछे कहानी, इसका तल्लक, इसकी तारीख हम्म। नाजरीन को जरूर बताइएगा कि क्या है। वो मैं कहता हूँ, जब मैंने इस टॉपिक पे सोचना शुरू किया, तो मेरे जहन में एक फिक्रा आया कि अलामात की अपनी एक जुबान होती है, और अलामात अल्फाज की मोहताज नहीं होती। ये बिना कहे बहुत कुछ कह देती हैं, जो अलामात होती हैं। तो क्रिसमस ट्री की भी बस यही समझ लें कि इसकी एक अपनी जुबान है, और ये बोले बिना, अल्फाज कहे बिना बहुत कुछ कह देता है। और जो ही हम क्रिसमस ट्री देखते हैं, तो एक लम्हे के लिए हमने देखा, लेकिन दूसरा लम्हा क्या होता है कि हमारी तवज्जो, हमारा जहन 2000 साल पहले चला जाता है। फिर हमारी नजर क्रिसमस ट्री पर नहीं होती, उस वाक्य पे होती है जो 2000 साल पहले हुआ, और जिसने दुनिया की तारीख बदल दी। तो ये भी एक इलामत है, जो जब हम देखते हैं
तो वो क्रिसमस ट्री वहीं का वहीं रह जाता है। हमारा ज़हन, हमारा ख्याल, हमारी सोचें, हमारा दिमाग कहीं का कहीं पहुंच जाता है। तो इस अलामत का यही मकसद है। जो लोग जिनके लिए ये मकसद पूरा नहीं होता, तो मेरा ख्याल है उनके लिए इसके कोई मानी नहीं है, तो शायद उनको लगाना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं जब क्रिसमस ट्री देखता हूँ, और वही आपकी बात, मैं अगर रोड पे जा रहा हूँ तो हजारों की तादाद में हम डेली दरख्त देखते हैं, लेकिन आप कहीं पे क्रिसमस ट्री देखें, वो एक बहुत बड़ी गवाही है। गवाही क्या है कि आप बिना कुछ कहे, और अब जब गैर मज़हब के लोग भी देखते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो किसी से पूछे बिना ये जान लेंगे कि यहां मसीहत के मानने वाले हैं, क्योंकि यहां क्रिसमस ट्री है। तो वो क्रिसमस ट्री ने क्या कहा, उनको एक पैगाम दिया कि यहां मसीही हैं, मसीह के मानने वाले हैं, उसके पैरोकार हैं। तो ये क्रिसमस ट्री एक अलामत है, लेकिन इस अलामत ने उस बात की तरफ इशारा किया है जो कि एक हकीकत है। तो ये तो है इसकी अहमियत। लेकिन इसकी अगर हम तारीखी पहलू पर गौर करें तो इसका आगाज भी बहुत दिलचस्प है। कहते हैं कि यानी कि कदीम जमाने में, और आज भी उन्हीं मानों को हम लेकर आगे बढ़ते हैं, ये उम्मीद और जिंदगी की अलामत समझा जाता था क्रिसमस ट्री, या जो दरख्त जो हम इस्तेमाल करते हैं। वो किस लिहाज से कि मौसम खज़ां में, पतझड़ में आप देखें आजकल दरख्तों के पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन इसके पत्ते जो हैं वो हमेशा सब्ज़ो शदाब रहता है, हरा भरा रहता है। तो इसके अलावा आप इसको काट भी दें, जब हम घरों में लेकर आते हैं तो कितने कितने 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते तक आप देखें, जब लोग घरों से फेंक भी देते हैं तो जड़ों के बगैर भी ये कितनी कितनी देर हरा भरा रहता है। तो इस लिहाज से ये यानी कि उम्मीद और जिंदगी की अलामत समझा जाता था कदीम जमाने में। जी माइक आपका। जी माइक माइक अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी, सॉरी। तो तारीखी लिहाज से हम देखें तो पहला जिक्र क्रिसमस ट्री का हमें 1510 में मिलता है, लटविया के शहर या कैपिटल रीगा में, या उसके बाद एस्टोनिया के शहर तालीम में 1441 में। यानी कि तारीखी तौर पर अगर हम क्रिसमस ट्री का जिक्र देखें तो वो, लेकिन वो कैसे था कि वो शहर के सेंटर में, स्क्वायर में, वहां पे एक बड़ा सा दरख्त लगाकर, क्रिसमस ट्री का दरख्त लगाकर, वहां पर इज्तिमाई तौर पर खुशी मनाया करते थे लोग। यानी कि ये लटविया और एस्टोनिया की बात है। उसके बाद फिर ये आस्ता आस्ता यानी कि मशहूर होती गई ये रस्म मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज में। लेकिन ये हमारे घरों में कैसे दाखिल हुआ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। इसको मुख्तलिफ रवायत हैं, लेकिन जो मैंने रवायत पढ़ी और जो मुझे अच्छी लगी, वो रवायत यूं है कि कहते हैं कि मार्टिन लूथर एक दिन क्रिसमस की जो मिडनाइट होते 24 को, वो दरख्तों में, रात के वक्त दरख्तों में से गुजरते हुए जा रहा था। तो उसने दरख्तों के झुंड में से क्लियर स्काई, क्लियर आसमान पर, साफ शफाफ ब्लू आसमान पर, दरख्तों में से उसने सितारों को देखा। तो उसने उसको खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल, खुदा का प्यार, खुदा की मोहब्बत यानी कि याद आई, कि खूबसूरती नजर आई। तो उसने क्या किया कि उसने क्रिसमस ट्री जो है लाकर, घर में लाकर उस पे मोमबत्तियां जलानी शुरू कर दी, यानी कि उसके इर्द गिर्द। तो उससे यानी कि उसने वही मंजर जो उसने बाहर देखा, वो उसको उसने अपने घर में क्रिएट करने की कोशिश की। तो उस वक्त से फिर लेकर आगे आगे जो है वो यानी कि लोगों ने उस रवायत को कबूल किया, वो आम हुई, मशहूर हुई। फिर हम देखते हैं आज डेकोरेशंस का जो है, हम मुख्तलिफ उस पर चीज़ें लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, या और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें लगाते हैं। तो इसकी हिस्ट्री यही है कि ये जर्मनी में 15वीं सदी में, 16वीं सदी में वहाँ से शुरू हुआ, फिर आस्ता आस्ता ये पूरे यूरोप में, फिर अमेरिका में, फिर हम देखते हैं कि आजकल पाकिस्तान में भी इसका बहुत बहुत रवाज है, और जहाँ जहाँ मसीह बसते हैं तो उनका रवाज है। तो इसकी भी अहमियत उसी वक्त बनती है जब हम घर में लगाते हैं। लेकिन हमारा फोकस सिर्फ इसी पे नहीं होना चाहिए,
हमारा फोकस ये होना चाहिए कि ये हमें याद दिलाता है उस वाक़े की जिस पर हमारी निजात का दारोमदार है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात। अगर ये उस तरफ हमें लेके नहीं जाता, हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं दिलाता, तो फिर ये भी एक रस्म ही रह जाएगी, बेईमानी रह जाएगी, लेकिन इसका हमारी रूहानियत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन अगर ये हमारे दिल, हमारी तवज्जो, हमारे ख्यालात को उस निजात दहिंदा की तरफ लेकर जाता है या उसकी याद दिलाता है, तो फिर हमें ज़रूर करना चाहिए, डेकोरेट भी करना चाहिए, और डेकोरेट करते हुए खुदा का शुक्र करना चाहिए कि खुदा ने हमें बुलाया अपनी पैरवी के लिए, अपने शागिर्द होने के लिए, और हमारी निजात के लिए अपनी जान कुर्बान की। जी जी फादर जी, एक बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि कुछ लोग क्रिसमस ट्री और जैसे चरनी है, तो कुछ चर्चिस के साथ अ, जो है वो रिलेट कर देते हैं, जी जी। रिलेट कर देते हैं। हम्म। क्या ऐसा करना चाहिए? फिर वही अलामात की बात आ गई हमारी रवायात की, कि कहाँ से सफ़र हमारी अलामात का और रवायात का चलता चलता है कलीसिया का एक हिस्सा बना, जिस बामकसद जी हिस्सा जी। बना। पर ये जो हम्म। मधु चर्चों के साथ महदूद कर देना कि क्रिसमस फलां चर्च का था, क्रिसमस ट्री और जो चरनी है वो फलां चर्च के साथ है, लेकिन हम तो फिर कहते हैं ना, हम दिल की चरनी में यीशु को सजाना चाहिए। बात सैमसन भाई ये है कि जब कलीसिया ने, या मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कलीसियाओं ने, ये कलीसिया की बात नहीं है, मुख्तलिफ कलीसियाओं ने जब इन रवायात का आगाज किया या इनको अपनाया या इनको मजीद आगे बढ़ाया, तो उनका मकसद यानी कि सिर्फ डेकोरेशन करना नहीं था। इनके पीछे हमारी तवज्जो जो है वो किसी और हकीकत की तरफ दिलानी थी। तो जब हम विदाउट बीइंग क्रिटिकल किसी के, मैं ये कहता हूं कि अगर तो ये सारी चीजें, एडवेंट ट्री, कैंडल्स, क्रिसमस ट्री, फादर क्रिसमस, और चर्नी, और ये जितनी भी बातें आप करते हैं, अगर ये सारी चीजें जब आप देखते हैं, तो अगर ये देखते ही आपकी तवज्जो, आपका जहन, जैसे मैंने कहा, कहीं और चला जाता है, तो फिर तो इनको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए फिर ये एक सिर्फ इंडिकेटर है, एक इशारा है, और इस इशारे के अलावा ये कुछ नहीं है। लेकिन जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं वो बहुत अहम है, वो बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों के लिए ये कुछ माने नहीं रखती, और जब वो देखते हैं, कैंडल्स देखते हैं, क्रिसमस ट्री देखते हैं, अगर उनकी तवज्जो किसी और जानब चली जाती है, तो फिर उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की तवज्जो जब देखते ही एक शख्स की तरफ जाती है, और वो शख्स जो दुनिया का निजात दहिंदा है, तो फिर तो हमें करना चाहिए। मेरी नजर में तो बहुत लाजम है, क्योंकि मैं जब देखता हूं तो मेरी नजर उस पे चीज पे होती है, लेकिन मेरा जहन कहीं 2000 साल से आगे जा चुका होता है। मेरा जहन, जब मैं दुखों की बात करता हूँ खुदावंद यीशु, जब मैं सलीब को देखता हूँ, हालांकि हम रोजों की बात नहीं कर रहे, मसलूब के बात, लेकिन जब मैं सलीब को देखता हूँ, बज़ाहिर क्या है, वो लकड़ी के दो टुकड़े हैं ना, उसको आपने ऐसे रख दिया, लेकिन जो ही मैं देखता हूं, मेरी तवज्जो तो कलवरी पे चली जाती है। फिर उन दो लकड़ी के टुकड़ों को कौन देख रहा है? फिर मैं तो देख रहा हूं कि वो कलवरी पे क्या हुआ, वो मेरा निजात दहिंदा मेरे लिए दुख उठा रहा है, मेरे लिए जान दे रहा है, उसने ऐसे बाजू फैलाए हुए हैं। तो मेरे लिए तो ये सिर्फ इंडिकेटर है ना, मैंने देखा और मैं कहीं का कहीं पहुंच गया। तो मेरी मेरी राय में ये चीजें जो हैं, ये सारी अलामात जो हैं, ये भी ऐसे ही हैं। अगर किसी जी के लिए, आगे, जिन लोगों आगे को, बढ़ते हैं फादर जी। जिन लोग, एक आखिरी फिक्रा, जिन जी। लोगों को इन पे एतराज है, हम्म। तो मेरी नजर में उनके लिए ये, वो सिर्फ इन अलामात पे रह जाते हैं, उनको उससे आगे बढ़ते नहीं, और ना आगे देखते हैं कि ये हमें लेके कहाँ जा रही हैं। ओके, थैंक जी यू। जी, ऐसे ही है कि एक और बड़ा जिसके बारे में बड़ी कहानियां जो हैं या बड़ी मुख्तलिफ है, एक ही है क्या, ये सेंट निकोलस अच्छा। हाँ। असली था या सांता क्लॉज के बारे में मुख्तलिफ लोगों की आइडियोलॉजी भी है और राय कह लें
की राय है, तो क्या इसमें वाकई ऐसा है कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ राय बनाई हुई है? इसके पीछे बहुत सी रवायात हैं। तो एक लिहाज से तो हम कह सकते हैं कि इसका भी कोई तारीखी जो है कोई, यानी कि मुस्तनिद हमारे सामने कोई ऐसी रवायत नहीं है। लेकिन जो आम तौर पर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, आलमी सतह पर जिसे ज्यादा लोग जो हैं वो अक्सरियत जो है वो मानती है, उस इस कहानी को वो सेंट निकोलस से मंसूब करते हैं। चौथी सदी में कहते हैं कि एक बिशप थे सेंट निकोलस, जो कि काफी अमीर खानदान से थे। तो उनके वालिदैन ने उनके लिए काफी दौलत जो है वो छोड़ी थी। तो वो एक गांव में या कस्बे में काम करते थे, खिदमत सर अंजाम देते थे। तो कहानी कुछ यूं है कि उस गांव में एक बहुत गरीब आदमी था जिसकी 3 बेटियां थी। तो उस वक्त यानी कि यूरोप में भी दौरी या जहेज का रिवाज था। ये इटली की बात है। तो वो शख्स जो बहुत परेशान रहता था कि मैं 3 बेटियों की शादी कैसे करूंगा और उनके लिए जहेज कहाँ से लेकर आऊंगा। तो सेंट निकोलस ने या बिशप निकोलस ने सोचा कि वो उसकी मदद करे। तो उसने क्या किया कि रात को चिमनी में से, क्योंकि रस्म है ना आजकल, वो चिमनी में से वो कहते हैं कि स्टॉकिंग्स वगैरह और ये वो फादर क्रिसमस आता है और वो तोहफे तोहफे छोड़ जाता है। तो वो कहते हैं उसने चिमनी में से, जो छत में से, उसने सोने के सिक्के जो हैं वो उस घर में फेंक दिए ताकि किसी को पता ना चले। तो जब वो बाप ने वो देखा तो वो बड़ा खुश हुआ। बहरहाल उसने यानी कि वो शादी का इंतजाम किया। फिर जब दूसरी बेटी की शादी का वक्त आया उस वक्त फिर दोबारा उसने यही किया सेंट निकोलस ने। तो जब तीसरी का वक्त आया तो उसने फिर ये ऐसे ही किया। तो जो बाप था लड़कियों का, उसने सोचा कि ये कौन शख्स है जो मेरी मदद ऐसे कर रहा है। तो वो उसको पकड़ने के लिए एक दिन वो छुप के बैठ गया, यानी कुछ दिन बैठा रहा छुप के जब भी वो रात को होता। तो एक दिन उसने पकड़ लिया उसको, कहते हैं। तो उसने बड़ी मिन्नत की कि किसी को मत बताना कि मैं ये तेरी मदद कर रहा था। लेकिन कहते हैं कि बात आस्ता आस्ता निकली तो पूरे कस्बे में लोगों को सबको पता चल गया कि ये शख्स जो है वो गरीबों की मदद करता है। तो अब फादर क्रिसमस का ताल्लुक किससे है? मदद करना, तोहफे तोहफे देना, खुशी बांटना। तो गो के ये रवायत है एक, जिसका ताल्लुक वो हो सकता है हकीकत से है या नहीं है, या महज एक स्टोरी है। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद है खुशी बांटना, लोगों को, लोगों के दुख सुख में शरीक होना और उनकी मदद करना। तो क्रिसमस का पैगाम, एक अहम पैगाम ये भी है कि कैसे हम दूसरों की मदद करते हैं। महज क्रिसमस ट्री लगा लेना, घरों को सजा लेना, चर्चेस को सजा लेना, या चरनी बना लेना, ये उसी वक्त बामानी या बामकसद है जब हम अमली तौर पर भी कुछ ना कुछ दूसरों के लिए, जरूरतमंदों के लिए करते हैं। पिछले दो हफ्ते पहले मेरा ख्याल है हमारी एक गॉस्पल रीडिंग थी संडे को, तो जो इसी हकीकत की तरफ इशारा करती है कि किस तरह हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो उसमें वो आपने सुना होगा ना, वो रोजे क़यामत के बारे में, जब मत्ती की इंजील उसके 25वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह वो इस बात का जिक्र करते हैं भेड़ों और बकरियों को लैदा करके। तो उन्हें कहते हैं 25वें बाब की 35वीं आयत में, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पीने को दिया, मैं परदेसी था और तुमने मेरी खातिरदारी की, नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, बीमार था और तुमने मेरी इयादत की, कैद में था और तुम मेरे पास आए। तो ये सारे सवाल, तो वो लोग कहते हैं कब हमने तुझे नंगा और भूखा और प्यासा और कैद में और ये देखा? तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? चूंकि तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ किया तो मेरे साथ ही किया। तो असल मकसद ये सारी खुशी मनाने का ये भी है कि हम दूसरों को इस खुशी में शामिल करें, और अगर हमें अपने पास आसपास जरूरतमंद लोग नजर आते हैं तो हम उनकी जरूरियात को कैसा पूरा करते हैं। तो उसी में हमारी रूहानियत है, उसी में हमारी गवाही है और उसी में हमारी खुशी है, अगर हम ऐसा कर सकें तो।
गो के ये सारी अलामत और सारी रवायात तकरीबन तकरीबन यूरोपियन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहीं से वो आई, और मसीहत का ज़्यादातर जो मिडल ईस्ट से जब मुश्किलात का शिकार हुए या वो इस तरफ ही रुकी है, क्योंकि पुरानी रोम और तुर्की से इस्तांबुल और ये सारी हम्म, पुरानी थी। अब मैं ये चाहूंगा कि चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त हमारी कम्युनिटी, पाकिस्तान में बल्कि बहुत सारी ऐसी जो है वो कम्युनिटी, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, काफ़ी मुश्किलात का जी जी। शिकार भी हैं। और पिछले दिनों बड़ा अफसोसनाक वाकया भी हुआ। पाकिस्तान ने मुझे वहाँ से सियालकोट से जो है डॉक्टर एलवन जान ने भी बताया कि ये मामलात हैं। कई दफा हम ये ख्याल नहीं करते कि हमारे पड़ोस में कौन भूखा है, कौन जरूरतमंद है, किसने 4 दिन से कुछ खाया पिए नहीं, हम्म, बिजली का बिल आ गया, हम्म, फिर किराया देना है, सैलरी नहीं है, मुश्किलात हैं। तो हम्म, इस इन दिनों में जैसे आपने बताया, बड़ी सोच, विचार, हेल्प, एक दूसरे की मदद करना, गिफ्ट देना, ये हम्म, बड़ा जरूरी है। तो आप क्या इस वक्त पैगाम देंगे कि जिस तरह सांता क्लास भी एक हम्म, बिशप था, या इस तरह से उन्होंने हेल्प का एक तरीका बनाया, और हमारे लोगों को अपने चर्च से भी बड़े शिकवे शिकायतें हैं, मजहबी लीडरशिप से भी, कि ये जी, कहते हैं दया यकी दो, ये हमें ही दो, हम्म, हम जनाजा नहीं करेंगे, बपतिस्मा नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, कार्ड देने हैं, लेकिन अपनी दफा कुछ देना सिवाय रूहानियत के, कह लूँ आप भी एक प्रीस्ट हो, तो क्या क्या ये सिर्फ हमें बातें ही करनी चाहिए, या किसी के हेल्प भी करनी चाहिए? मेरी नज़र जी। में मसीहत जो है वो बातों का मजहब नहीं है, वो प्रैक्टिकल। अमली तौर जी। पर कुछ करने का मजहब है। और खुदावंद यीशु मसीह ने यही किया। उन्होंने सिर्फ लोगों को बातें ही नहीं बताई या बातें नहीं की, बल्कि उन्होंने खुद किया और करके दिखाया दूसरों के लिए। तो उनका पैरोकार होते हुए हमें भी अमली तौर पर कुछ करना चाहिए या करने की जरूरत है। और हमारी सबसे गवाही, बड़ी गवाही जो है वो यही है कि हम दूसरों के लिए क्या करते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने, यानी कि पूरे पूरे जो पुराना अहदनामे की तालीम है, शरीयत को 2 हुक्मों में बंद कर दिया ना, कि तू खुदावंद अपने खुदा को पूरे दिल, जान और ताकत से प्यार कर, और अपने हमसाए को अपनी मानिंद प्यार कर। तो अब अपने हमसाए को अपनी मानिंद प्यार करने से क्या मुराद है? कि यानी कि उनके दुख सुख में शरीक, और ना सिर्फ लफ्जी तौर पर बल्कि अमली तौर पर। तो अगर जो आपने मिसाल दी, तो अगर वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी वहां पे रहती है जहां से आपने वो जिक्र किया, यानी कि इस बड़े सोगवार वाक्य का, तो फिर उनकी गवाही क्या है? कि वो कैसे पैरोकार हैं जिन्होंने देखा कि हमारे हमारे पड़ोस में, हमारे साथ एक ऐसी फैमिली है जिन्होंने इतने दिनों से कुछ खाया पिया नहीं और जिंदगी से बल्कि बेजार बल्कि होकर। फादर जी, बल्कि ऐसा हुआ कि बाप ने अपने बच्चों को जहर दे दिया। जी जी जी। ये तो कितने ये, वाकया था? जी, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है ना। हमारे, हम किस तरह के गवाह हैं, हम किस तरह के पैरोकार हैं, हम किस तरह की क्रिश्चियन कम्युनिटी हैं। तो फिर हम जाके अगर लंबी लंबी दुआएं करें, गिरजाघर में बड़े बड़े क्रिसमस ट्री लगा लें, तो मेरी नजर में फिर क्रिसमस ट्री लगाने से बेहतर है कि मैं किसी एक भूखे शख्स को खाना खिला दूं, या और कुछ लाइटें जो है पूरे घर पे पता नहीं कितने हजार की लाइटें लगाने से बेहतर है कि मैं 2-4 लोगों के लिए खाना मुहैया कर दूं। तो सबसे बड़ी गवाही और सबसे बड़ी खुशी तो फिर यही है ना, कि दूसरों में खुशी बांटना, ना कि सिर्फ अपनी जाती खुशी को दोबाला करना। ये मसीहत नहीं है। मसीहत है दूसरों के दुख सुख में शरीक होना, और क्रिसमस का पैगाम भी यही है। तो अगर हम ये नहीं करते तो फिर बाजार ये दिखावा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ना फिर इससे हमें रूहानी तौर पर, हमें जाती तौर पर कोई फायदा होगा, और ना हमें इज्तमाही तौर पर कोई फायदा होगा।
आप क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिहाज से पूरे गांव में दरख्त लगा लें, सजा लें, ये वो, और अगर वो उस गांव में से आधे लोग जो है भूख से मार रहे हैं, तो फिर आपके क्रिसमस ट्री, चरनियों का और बड़े बड़े दरख्तों को सजाने का या घरों को सजाने का फिर क्या फायदा है? फिर तो वो क्रिसमस नहीं ना हुआ। बिल्कुल। तो वो खास पैगाम आपका क्या है, तो हम फिर इजाजत चाहें। मेरा पैगाम यही है कि खुदावंद यीशु मसीह यानी कि जितनी आप रवायात या अलामात को देखते हैं, तो अगर तो ये रवायात और अलामात, मौजूआत आपको खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लेकर जाती हैं, उनकी याद दिलाती हैं, उस वाक़े की याद दिलाती, तो ज़रूर करें, बड़े जोश और जज्बे से करें और खुशी मनाएं, और इस अहम मौका पर दूसरों को मत भूलें। और अगर आपको अपनी अपनी कोई डेकोरेशन कम भी करनी पड़े, तो अगर वो किसी दूसरे की मदद में आप लगा सकते हैं, तो ये आपके लिए और उस खानदान के लिए बहुत बड़ी खुशी होगी और हमारे लिए बहुत बड़ी गवाही होगी। जी बिल्कुल। आपने बहुत अच्छी बातें भी की, बड़ा अच्छा मैसेज भी था। तो नाज़रीन, मैं भी जाते जाते कुछ कहूँगा कि क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ोन भी आते हैं, खबरें भी आती हैं, तला भी लोग शेयरिंग भी करते हैं कि आप इस बात पे जोर दो अपनी कम्युनिटी के लिए और अपने मुखय्यर हज़रात पे कि एक दूसरे की वो मदद करें। लोग भूख को मार रहे हैं। आप भट्टे के लोग हैं, भट्टे में जो बच्चे हैं वो किस सर्दी में किस तरह एजुकेशन नहीं हासिल कर सकते, उनके लिए अच्छी खुराक नहीं, लिबास नहीं। तो हमें इन अयाम में एक वादा देना चाहिए, जीसस क्राइस्ट से वादा, उनसे वादा करना चाहिए कि जीसस क्राइस्ट आप हमारे दिल की चरनी में पैदा हों और हम आ, आपके पैरोकार हैं, तो आपका अक्स हमारे अंदर बिल्कुल, बिल्कुल। नजर आना चाहिए। जी, तो बिल्कुल। हम हेल्प करेंगे मुसीबत ज़दा मुश्किलात का, और ऐसे जो राइटलेस हैं उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। जी, जी। और खुदा आप सबको बरकत दे। और ज़रूर सोचिएगा, ज़रूर करिएगा। हम और बहुत सारे प्रोग्राम भी लाने सैमसन वाले भाई, हैं। मैं जाते जाते एक लफ्ज, एक फिक्रा कह दूं? जी 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 जरूर। हाँ, मैं एक और बात करना चाहा, आप बड़े खूबसूरत शायरी करते हैं रोज़ाना वो की बुनियाद। शायरी तो शायरी को रहने दें। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। जी। वो ये है कि कुछ लोगों का एतराज होता है कि 25 डेट के बारे में, तारीख के बारे में, कि क्या हम्म। खुदावंद यीशु मसीह वाकई 25 को हुए थे, ये वो सारा कुछ। तो उसमें हम्म। सिर्फ एक एक मुख्तसर एक फिक्रे में जवाब है। जी। हम हम तारीख नहीं मनाते, हम वाकया मनाते हैं। हम्म। तारीख चाहे कुछ भी हो, हम एक इवेंट मनाते हैं, वो इवेंट जो हमारे निजात दहिंदा की पैदाइश से वाबस्ता है। तो चाहे डेट कोई भी रख लें, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए और उन्होंने हमारे लिए जान दी, और अटल वही हमारे हकीकत। निजात दहिंदा हैं। तो जी हम उनको मनाते हैं, हम 25 दिसंबर को नहीं मनाते। जी। हम एक हस्ती की याद मनाते हैं, हम डेट डेट नहीं मनाते। हम जिनको और डेट में एतराज मैं है। फादर जी एक लफ्ज ऐड मैं भी करना चाहूंगा कि आप किसी को खुश करने के लिए ये मत कहिएगा कि हम ये क्रिसमस रोज ही मनाना चाहिए। इसमें कोई, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई माने नहीं कि आप किसी को बजाय उसको बताने के लिए कि भाई तारीख से हमारा ताल्लुक नहीं है, हमारा उस डे से है, तो आप बजाय उसको ये समझाने के आपको कह लो तो हमारा तो रोज ही, हमें रोज ही क्रिसमस मनाना चाहिए, ये तो कोई बात नहीं हुई। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई बात होनी चाहिए। जी। तो मैं इजाजत उस चाहिए जी। जी, थैंक यू बहुत 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 नहीं, बहुत। कुछ कहना चाहें तो मैं, जरूर आपने कहिएगा कहा फिर। था, मैं दो दो शेर मेरी नजर में आए हैं, तो वो मैं फिर सुना ही देता हूँ। वो थे एडवेंट के हवाले से ही। जी। हर किसी के लबों पर यहाँ आजकल, हम्म। हर किसी के लबों पर यहाँ आजकल, इब्ने आदम की आमद का है तज़किरा, हम्म। जिसकी हर बात में पिन्हा है जिंदगी, हम्म। जिसकी हर बात में पिन्हा है जिंदगी, चार सू उस ही जाहद का है तज़किरा।
वाह, बहुत थैंक यू। खूबसूरती के साथ हम इजाज़त लेते हैं, शुक्रिया के साथ, चूँकि ये दिन काफ़ी मसरूफ़ होते हैं, ख़ुसूसन प्रीस्ट जो हैं चर्च के, मतलब प्रीस्ट के लिए ये बहुत अहम दिन होते हैं कि उन्होंने अपनी चर्च, कलीसिया और इस तरह विजिट और इस तरह कर रहे हैं। तो फादर यूनस फ्रांसिस साहब, आपने वक्त दिया, गो के मैं बड़ी फरमाइशें कर करके फिर, क्योंकि आपके पास वक्त का बहुत जबरदस्त कमी होती है। तो बहुत शुक्रिया। और थैंक यू, नाजरीन, थैंक यू, आप थैंक सबका यू। भी। खुदावंद और आपके साथ हो। जी जी जी। जी, आज के पैगाम को जरूर आगे लेके जाइएगा, और मदद जरूर कीजिएगा मुश्किल और मुसीबत ज़दा लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया। खुदा थैंक हाफिज। यू। और खुदावंद आपके साथ हो। जी जी। एडवांस में हम एनसीएन टीवी की जानब से आप सबको मेरी क्रिसमस भी कहते हैं जी। थैंक यू।